राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। अहमदाबाद में हुए अधिवेशन के बाद कांग्रेस में संगठन की बदलाव की बयार अब शुरू हो गई है। कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में भी दिख रही है और हरियाणा में अब कांग्रेस की कार्रवाई का असर भी दिखने लगा है। यहां कैप्टन अजय यादव को पार्टी ने ओबीसी सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया है और कैप्टन अजय यादव ने पार्टी का फैसला मान तो लिया है, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं पर बगैर नाम लिए उन्होंने भड़ास निकाली और सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों को मैं बेनकाब करूंगा। तो अब सवाल यह है कि कैप्टन अजय यादव के खिलाफ आखिर यह साजिश किसने की है और कार्रवाई की इस कड़ी में अब अगला नंबर किसका होगा। तो कांग्रेस में बदलाव के बयार के साथ शुरू हुई जूतम पैजार से हाईकमान कैसे निपटेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और आइए अब आपको कैप्टन अजय यादव का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करने की बात लिखी थी। हालांकि ट्वीट अब उनकी तरफ से डिलीट भी कर दिया गया है, लेकिन जब ये ट्वीट किया गया तो उन्होंने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद से बेवजह उनको हटाया गया। मेरे पूरे राज्य का समर्पित भाव से मैंने कवर किया, लेकिन कुछ नेताओं और खासकर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे अक्षम दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि यह पोस्ट डिलीट किया गया है, लेकिन उन्होंने लिखा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद से बेवजह हटा दिया। मैंने पूरे राज्य को समर्पित भाव से कवर किया, लेकिन कुछ नेताओं और खासकर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मुझे अक्षम दिखाने की साजिश की गई। मैंने ओबीसी विभाग को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। ये बात एक्स पर लिखी है कैप्टन अजय यादव ने। उसके बाद उन्होंने फिर यह भी लिखा कि जो नए अध्यक्ष बनाए गए उनको शुभकामनाएं। मैं जल्द ही अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन साजिशकर्ताओं को बेनकाब करूंगा। एक्स पर यह पोस्ट किया गया है पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और पूर्व अध्यक्ष ओबीसी सेल कांग्रेस पार्टी। तो ये पोस्ट जो कि किया गया कैप्टन अजय यादव की ओर से अब यही सवाल खड़े करता है कि आखिर अब जो कार्रवाई की बयार शुरू हुई है उसमें अगला नंबर किसका होगा। और सवाल यह भी है कि अगर अब इस तरह से वरिष्ठ नेता इस तरह की बातों को कहेंगे तो फिर इसके मायने क्या हैं, इसको समझना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्योंकि कैप्टन अजय यादव हम लोग देख रहे हैं इसके पहले भी सवाल उठाते रहे, जब चुनावों का रिजल्ट आया था तो उसके बाद भी हम लोगों ने देखा बड़ी खलबली उन्होंने मचाई। हालांकि बाद में उनको मना लिया गया, लेकिन अब उनको ओबीसी सेल का जो अध्यक्ष पद है उससे हटा दिया गया। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये अंदर खाने कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है दीपक, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, लगातार ये चर्चा थी लंबे समय से कि अधिवेशन होगा जो अहमदाबाद में 8 और 9 तारीख को हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी मजबूती के लिए आगे बढ़ेगी, पार्टी संगठन बनाएगी, मजबूत करेगी, पार्टी संगठन बनाएगी, मजबूत करेगी। और उसके बाद शुरुआत भी होगी। शुरुआत में अगर बात करें तो सबसे पहले कल जो लेटर आया, वो पत्र एक कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया, उसमें ओबीसी मोर्चा, कांग्रेस का जो अपना ओबीसी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अब तक कैप्टन अजय यादव जो कि हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं, वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन उनको हटा करके उनकी जगह पर अनिल जय हिंद को ओबीसी मोर्चा का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और इसके बाद ही कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अब विरोध गतिरोध शुरू हो गए हैं, कहीं ना कहीं बयानबाजी शुरू हो गई है। खासकर कैप्टन अजय यादव की बात करें जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कल तक उन्होंने बाकायदा ये लेटर जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट भी करी और सीधे तौर से आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर ही कई बड़े नेताओं के द्वारा उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने सीधे तौर से अपने खुद को हटाने पर भी प्रश्न खड़े करे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत तरीके से उनको हटाया है और उनके खिलाफ पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने साजिश रची थी, उनको अक्षम दिखाने का प्रयास किया गया कि वो कोई काम नहीं करते, ये प्रयास किया गया। और साथ ही साथ उनका कहना है कि ऐसे कई जो साजिश करता है उनको बेनकाब करेंगे, ऐसे कई लोग हैं पार्टी के अंदर। हालांकि जब हमने कैप्टन अजय यादव से बात करी तो उन्होंने कहा कि कुछ नाम सामने आएंगे, उसमें हरियाणा कांग्रेस के भी कई बड़े नेता हैं और पार्टी हाईकमान से जुड़े एआईसीसी मुख्यालय में बैठने वाले भी कई नेता हैं जो पार्टी में काम करने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी जगह अपने लोगों को लेकर के आ रहे हैं। ये सीधे तौर से कैप्टन अजय यादव ने आरोप लगाया और उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कैप्टन अजय यादव खुद महाराष्ट्र में गए थे, ओबीसी मोर्चा का कार्यक्रम था, वहां गए हुए थे, लेकिन क्योंकि अब वो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उन्हें हटा दिया गया तो वापिस आ रहे हैं। आज देर रात
जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे, गुरुग्राम में उनका आवास है और कल पार्टी के सीनियर बिल्कुल नहीं, नेताओं लेकिन के साथ एक कैप्टन चीज अजय तो यादव दीपक मैं मुलाकात जानना करेंगे। चाह रहा हूं, उनका कहना है क्योंकि ये बात खुल करके अगर आप एक्स पर पोस्ट करके पहले लिखते हैं, उसके बाद उस पोस्ट को आप डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, इसके मायने थोड़ा सा बताइए। और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण यह है क्योंकि अब कार्रवाई की शुरुआत अगर राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुई है तो कैप्टन अजय यादव के बाद और भी नेता हो सकते हैं क्या कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अंदर? दोनों ही प्रश्नों का जवाब। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन जो कांग्रेस का था वो 8 और 9 तारीख को था और जो ये शुरुआत हुई ये 10 तारीख से लेटर जारी होना शुरू हो गए हैं। और पहला जो हरियाणा से रिलेटेड लेटर की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को उनके पद से हटाया गया और उस पर भी कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। अब कैप्टन अजय यादव कल पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने समय मांगा है राहुल गांधी से, उन्होंने समय मांगा है सोनिया गांधी से मिलने के लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उसका भी जवाब जल्द मिलेगा। कहीं ना कहीं नाराजगी शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के भी है। लेकिन फिलहाल कैप्टन अजय कल मुलाकात करेंगे। लेकिन एक साथ एक और बात, हरियाणा को लेकर के भी कई अहम निर्णय होने हैं। इंतजार ये भी लंबे समय से है, हरियाणा में संगठन को लेकर के होने हैं, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष पद को लेकर के उदयभान अभी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष है, लेकिन उनको लेकर के पार्टी कुछ निर्णय लेने हैं। लेकिन कब तक ये कहा जा रहा था कि उसको लेकर के पार्टी तैयारी कर रही है। जो अहमदाबाद का अधिवेशन है उसके बाद लेने की बात की गई थी, संगठन बनाने की बात की गई थी, बीके हरिप्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई थी। बीके हरिप्रसाद 9 तारीख के बाद बैठक बुलाने की बात कर रहे थे, हालांकि कब वो बैठक बुलाएंगे और बिल्कुल अब देखना यही होगा दीपक कि अब ये जो कार्रवाई शुरू हुई है वो आगे कहां जाकर के रुकती है और अभी हरियाणा में और क्या कुछ कांग्रेस की इस कार्रवाई में देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब कार्रवाई कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले कैप्टन अजय यादव के ऊपर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कार्रवाई हुई है और इसमें कैप्टन अजय यादव को हटा दिया गया। अब उनको पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने नाराजगी भी जताई, एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाया कि उनके साथ साजिश की गई है। वो बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो सबको बेनकाब करेंगे। ये बात खुद कैप्टन अजय यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कही। और अब प्रदेश के पार्टी नेताओं के खिलाफ आपको पता ही है कि कैप्टन अजय यादव इसके पहले भी बोलते रहे हैं, ये कोई नया नहीं है कि कैप्टन अजय यादव ने इस तरह की बात कही है। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा उन्होंने तो पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद उनको मना लिया गया। लेकिन अब ये जो संगठन के स्तर पर जो कार्रवाई शुरू की गई है इसके क्या मायने हैं, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कमल हांडा जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रामराजी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ हम लोगों ने देखा रामराजी जी कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया और उसके बाद बार बार इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई हरियाणा कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि यहां संगठन नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लाइन अप करना है। अब कार्रवाई शुरू हो गई है, कैप्टन अजय यादव को ओबीसी मोर्चा के पद से हटाया गया तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, वो बेनकाब करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और वक्फ संशोधन जो बिल हो कानून बन चुका है, वो भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अनाप शनाप प्रॉपर्टी इन्होंने उसमें वक्फ बोर्ड में रख ली थी। और कांग्रेस जब जा रही थी 2014 में, जाते जाते जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी 123 संपत्तियां दिल्ली की, वो भी उन्होंने वक्फ बोर्ड में रख दी थी। और ऐसा मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ऐसा बोर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कानून नहीं मिलेगा कि ठीक है। लेकिन रामराज जी थोड़ा कांग्रेस पर चाह रहा हूं कि बोलिए। ठीक है, ये सारी बातें पता है मुझे, सारी बातें मुझे लगता है पब्लिक को भी पता है। मैं रामराज जी ये जानना चाह रहा हूं कि भाई कांग्रेस को लेकर के बार बार प्रश्न उठते थे, ये भी कहा जा रहा था कि भाई हरियाणा के अंदर इनके पास संगठन नहीं है, हरियाणा में जो गुटबाजी है लाइनअप उसको कैसे करेंगे। शुरुआत हुई है कैप्टन अजय यादव से, अब वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। कैसे देखते हैं इसको आप रामराज जी? देखो, इससे गुटबंदी और ज्यादा बढ़ेगी। और हम तो पहले भी आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को बताते रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी कई कांग्रेस हैं भाई। कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है हरियाणा में, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है,
कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं और इनके पहले ऑब्जर्वर आए थे। जैसे आजादी से पहले साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन होने दीजिए ना, आप बार-बार कॉल करेंगे तो फिर तो कांग्रेस डूबता जहाज है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और इनकी पार्टी में और बड़ी भारी टूट होने वाली है, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोल के लोकसभा चुनाव में ठगी ठोरी करके 5 सीटें जीती थी। आपको पता, हमारे को पता है। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। वो झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को इन्होंने बांट दिए थे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही थी, वो गारंटी कार्ड ले लेके आगे आगे भाग रहे थे। उसके बाद में जनता में भारी रिएक्शन था, प्रतिशोध की भावना थी, जनता ने प्रतिशोध लिया और एमएलए के चुनाव में हमारी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। माननीय हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, किसान के बेटे, जो सबको साथ लेकर चलने वाले, छत्ती बिरादरी के थे, जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, आदरणीय नायक। ठीक है, लेकिन रामराज जी, जब भी आप लोग कांग्रेस की फूट का जिक्र करते हैं, रामराज जी, जब भी आप लोग कांग्रेस पार्टी में फूट की बात कहते हैं तो एक काउंटर उधर से आ जाता है कि भाई आपके यहाँ भी तो नाराजगी नेताओं की होती रहती है, और उसमें फिर नेताओं के नाम लेकर के कोट करके भी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई आपके यहाँ भी तो देखिए ना, लगातार या फिर गाहे बगाए बार बार बात को तो उठाते ही आपके पार्टी के अंदर भी नेता। तो फिर उनकी पार्टी में भी अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें अलग क्या है? वो अपनी पार्टी को लाइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा उसमें फर्क है। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है हमारी पार्टी, और हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। वो कोई इतने बड़े संगठन में कोई ऐसी बात भी होती है तो पार्टी के एंगल पे ही वो मामला सुलझा लिया जाता है। आज तक किसी कार्यकर्ता ने हमारी पार्टी नहीं छोड़ी आज तक। आप बता दो कहां हमारी पार्टी में टूट हुई है? हमारी पार्टी में वहां तक मुकाबला होता है जब तक कोई कमल के फूल का निशान नहीं ले आता। उसके बाद में सारे जो कमल के फूल। चलिए, अब कमल लांडा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। ठीक है, कमल लांडा जी बहुत स्वागत है आपका। कमल लांडा जी, एक तरफ तो पार्टी के अंदर हम लोग ये बार बार, क्योंकि इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भाई जो चीजें विगत वर्षों में नहीं हो पाई वो कैसे होंगी, संगठन से लेकर के बहुत सारी चीजें जिसको आपको लाइन अप करना है। लेकिन जैसे ही हाईकमान के स्तर से ये कार्रवाई शुरू हुई तो आपके नेता मुखर होकर के बोलना शुरू कर दिए। अभी एक्स पर पोस्ट कर दिया कि मेरे खिलाफ साजिश की गई, कैप्टन अजय यादव को जैसे हटाया गया। कैसे इसको देखा जाए, और अगर आगे भविष्य में ऐसी कार्रवाई होंगी तो फिर इस तरह की तो फिर एक फेहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी शिकायत करने वालों की कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कैसे देखें इसको कमल लांडा जी? आयुष जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। जो भाजपा के प्रवक्ता ने बोला उसने सारा झूठ बोला, और उसको मतलब कोई नहीं है किसी चीज से। झूठ बोलने फैक्ट्री लगा रखी है। अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड घोषित किया जाए ना तो आप चलिए रामराज जी, रामराज जी ठीक है, अभी अब आपने अपने वक्त में अपनी बात रख ली, अब उनकी बात को सुने कमल लांडा जी को। हाँ कमल लांडा जी। जिंदा चोरी करते वोटों की भी चोरी कर ली इन्होंने, ठगी ठोरी। हमें कहते हैं चोर मचाए शोर। ये तो मैं एक बात करिए जवाब दे दूं। 370 धारा में कौन सा 20 अभी एक ही धारा हटी है, उसमें बाकी सब वैसे की वैसे हैं। इनको पता ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। रटा रटाया डायलॉग, ये यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर। क्यों WWF में गए थे क्या प्रधानमंत्री जो ताकतवर बताते हो उनको? WWF का पता भी है कि क्या है? अरे उन्होंने ताकत दिखा दी। कल बहुत बड़े आतंकवादी को घसीट के लाए, अमेरिका से घसीट के। चलिए ठीक है, आज के विषय पर इसीलिए मैंने आपको भी रामराज जी टोका था भाई, आज के विषय पर बात करते हैं। आज विषय कांग्रेस का। एक मिनट कमल लांडा जी, कमल लांडा जी ठीक है, रामराज जी 1 मिनट, रामराज जी 1 मिनट, कमल लांडा जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि हमारी पार्टी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आपने बड़ा सही कहा कि इनके यहाँ पर भी फूट है। अभी हमें विधानसभा में देखने को मिली सर, जो किसी को छटांग पर गोबर खिला रहा था, कोई किसी को 10 किलो खिला रहा था, और खेल फरूखाबादी मतलब भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे। ये भी आपने देखा। मोहनलाल बड़ोली को भी अब प्रदेश अध्यक्ष से हटाए जाने का काम चल रहा है, जो जिसमें शायद अजय गौड़ है मेरे ख्याल से, जो जिनका नाम प्रस्तावित है। महारानी का मुकदमा करेंगे, महारानी का मुकदमा। सारे झूठे आरोप थे, राजनीतिक षड्यंत्र है इसके अंदर है, बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। अरे रामराज जी भाई, पहले उनकी बात को आने दीजिए। अभी इस तरह से 1 to 1 नहीं हो पाएगा ना रामराज जी। भाई आपको मैंने पूरा समय दे दिया, अभी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लीजिए कमल लांडा जी। उसकी रिकॉर्ड में सुई रखती है तो जब तक वो पूरी बचता नहीं है ना तब तक हटता नहीं वो।
तो मैं ये बताना चाह रही थी सर कि कल ये हमारे बारे में चर्चा हो रही है कि कैप्टन अजय यादव ने के एक ट्वीट पर, बड़ी हैरानी की बात है सर, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक डिलीट भी कर दिया, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी कल मीटिंग हुई राष्ट्रीय स्तर की, सारे स्टेट के सीएम बुलाए गए, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए, जिसको एक्सटेंशन दी हुई थी, जो 40 दिन की दी थी वो भी खत्म होने वाली है। अमित शाह बैठे जाके तमिलनाडु में और बाकी सारे सीएम दिल्ली बुलाए गए। हमारे अधिवेशन के बाद इनको घबराहट हुई है, ये मैं बता दूं, क्योंकि अब हम लेने जा रहे हैं सख्त फैसले। अभी तक कांग्रेस लीनियंट थी, मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगी मैं आयुष जी, जो बात फैक्ट है तो मैं जो जग जाहिर है उसको मैं झूठ बोलकर अपनी अंतरात्मा को मैं कष्ट नहीं दूंगी कि मैं झूठ बोलूं। मैं वो बहुत, एक तो वो लालू प्रसाद जी के दामाद है, थोड़ा सा उसमें भी रहते हैं कि भाई हाँ भाई किसी बड़े नेता के वो दामाद हैं व्हाटएवर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी के लिए कभी भी उल्टी सीधी बयानबाजी करें। उनको टिकट भी नहीं मिला था इस बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा। उनको टिकट भी नहीं मिला था, इस वजह से भी नाराजगी थी, और इन्होंने बहुत जगह पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने पार्टी को असहज भी किया है, गलत इन्होंने बयानबाजी की है। और कौन साजिश करेगा सर इसके, मेरे को ये समझ नहीं आता। ये तो इनमें तो कोई हिम्मत है नहीं। इनका जो संगठन की बात करते हैं तो संगठन में कहाँ है, आप 4 नारे 400 पार के थे और हरियाणा में 10 में से 6 उतार के थे। 141 लोगों पर ईडी सीबीआई का छापा मार के डरा धमका कर चंदा चोर पार्टी ने, वसूलखोरी पार्टी ने अपनी पार्टी में लोग भर्ती करे। आप गिनिए ना इनके कितने चेहरे हैं, सारे तो बाहर से उधार के सिंदूर पर तो जी रहे हैं ये सारा। नहीं, लेकिन कमल राणा जी, भाई कैप्टन अजय यादव बहुत पुराने आपके वरिष्ठ नेता हैं, आपकी पार्टी में इतने सालों से हैं, और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के साथ उनके पुराने बहुत संबंध रहे हैं। अब वो नई कांग्रेस है, ठीक बात है, लेकिन पुराने नेता को ये कहना कि वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ना कह करके पार्टी को असहज कर रहे हैं, ये सही तो नहीं हुआ ना कमल राणा जी। और अगर उनकी कोई समस्या है या कोई आपत्ति तो मुझे लगता है उसका समाधान होना चाहिए था। आयुष जी आपको जवाब देती हूँ मैं। अगर पार्टी आला कमान का ये फैसला है तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिया है, क्योंकि अब जो है छटनी शुरू हो जाएगी हमारे अंदर। जो भी स्लीपर सेल हैं या जो भी हमारे साथ नहीं करते या कितने वोटों से ये पिछली बार हारे थे, उसका भी संज्ञान लिया गया है कि भाई आप जिस वर्ग से आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, आप उन्हीं के वोट नहीं ले पाए। एक ये भी कारण था, मैंने बताया असहज इन्होंने पार्टी को किया। और ये जो फैसला है एआईसीसी का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। इन्होंने एक ट्वीट करके उसको डिलीट क्यों किया, किसने साजिश की, बेनकाब करें ना, फिर एकदम से क्यों नहीं करते ये लोग, बस ये साजिश वर्ड करते रहते हैं। नहीं कमल राणा जी, अभी दीपक थे मेरे साथ, मेरे सहयोगी, और उनका ये कहना है कि उन्होंने अभी हाईकमान से वक्त मांगा, मतलब वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से मुलाकात करना चाहते हैं और वहां पर वो अपनी बात रखेंगे, और अगर नहीं सुना जाएगा तो हो सकता है फिर भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, क्योंकि इसके पहले भी वो मुखर होकर के बोल चुके हैं। इलेक्शन के बाद तो उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था, वो बात अलग है कि बाद में फिर उन्होंने अपने इस्तीफे को वापस भी लिया। तो अभी उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा है, यानी कि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन लिख दिया अगर एक्स के ऊपर पोस्ट करके। और अब आजकल तो सोशल मीडिया के दौर में कमल राणा जी, आप जानती हैं, 1 सेकंड के अंदर चीजें सामने आ जाती हैं। अब उसको डिलीट करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ट्वीट एज इट इज सबके पास है कि उन्होंने क्या लिखा था। मैंने कभी इनकार किया आयुषी, मैंने कहा ना मैं कभी झूठ पर बात नहीं करती, मैं भाजपा ही नहीं हूँ जो झूठ पर बात करूंगी। एक किया, दूसरा डिलीट किया, और साजिश की थी तो पहली बार में ही कर देते ना कि किसने आपको वहां से निकलवाया या क्या किया। ये ना कहे ना कि साजिश की किसी ने, अगर आला कमान ने निकाला है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही निकाला होगा। इन्होंने कुछ ऐसे कुकृत्य किए होंगे जो पार्टी के लिए असहज थे, तो फिर ऐसे बंदों को पार्टी में रखकर क्या फायदा जो पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान करेंगे। आप मुझे बताइए, आप ही बता दीजिए मुझे। ठीक है रामराजी जी, उनका ये कहना है कि भाई जो पार्टी को असहज करे या फिर अगर पार्र्टी के लिए वो सही से काम ना कर रहा हो या उसके लिए वो एसेट ना हो तो फिर उसके खिलाफ तो पार्टी कार्रवाई करेगी। रामराजी जी, मैं भाई ताने लोग हैं तो इसका तो वैसे तो इनका इंटरनल कहना इनका आंतरिक मामला है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा भाई इनके यहाँ ना तो संगठन बना है, ना नेता प्रतिपक्ष आज तक अखिल नवाब तक अपॉइंट हुआ है, तो इनके यहाँ तो जो ऊंची आवाज में बात करता है, जो अपनी बात रखता है, उसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इतिहास गवाह है, ये डूबता जहाज है, सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो इनके यहाँ तो प्रजातंत्र नाम की चीज ही नहीं है। प्रजातंत्र का कहना तो कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, इनके यहाँ डिक्टेटर है, वन मैन शो है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा होता है, हमारे यहाँ गरीब का बेटा, किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, आदिवासी समाज से हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। इनका तो राजा का बेटा राजा बनेगा। आप देख लो भाई, राहुल गांधी कल का बच्चा है, खड़के जी को तो साथ में एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, ये माँ बेटा सोफे पे बैठते हैं।
कल सोहे- सबने देखा ये तो, और सोशल मीडिया में चल रहा है। ठीक है, लेकिन रामराजी जी, अगर पार्टी को कोई असहज स्थिति में डाले, या अगर भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई एग्जांपल इस तरह सा का लूं कि भाई कोई नेता अगर आपकी पार्टी को असहज स्थिति में डाले, तो आपका हाईकमान भी यही करेगा कि एक तो भाई पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जो बात आपको कहनी है आप कहिए, और अगर आप जाकर के मीडिया में या इस तरह की बातों को अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कहेंगे तो वो पार्टी के लिए तो सही नहीं, और हो सकता है इसलिए कार्रवाई की गई हो, तो उसमें इतना आपत्ति वाली को तो कोई बात है नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमको तो लाइन अप करना ही है ना, चीजें जो चीजें सही नहीं है उनको ऐसे ही तो सही किया जाएगा, अभी और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखो, होंगी मैं सर? आपको एक बात कहना चाहूंगा, तो इन्होंने कल तक वो पद पे थे, जब तक तो सब कुछ बढ़िया था, सब बढ़िया था, सारे उसकी तारीफ कर रहे थे, वो बहुत बड़े नेता है, 5-6 बार एमएलए रह लिए, वो उनका लड़का एमएलए, और वो लालू जी के समधी हैं, जब तक तो बहुत बढ़िया था। आज पद से हटा दिया तो अब उसको कोस रहे हैं, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो तो वैसा। इनके यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, हमारी पार्टी ठीक है, में सबकी बात सुन जाती ठीक है कमल आंडा जी, इनके उनका ये यहाँ कहना है कि तो आपके यहाँ राहुल कोई गांधी के लोकतंत्र सामने नहीं बात है, नहीं करता। आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है, प्रजातंत्र भी नहीं है, डिक्टेटरशिप है आपके यहाँ, और इसलिए जब ऐसी कार्रवाई होती तो नेता आपकी ये बातें कहते हैं। देश नहीं दुनिया भी जानती है कि डिक्टेटर कौन है, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो ईडी सीबीआई के छापे डलवाकर लोगों को अपनी तरफ करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को कहते थे घोटालेबाज, उसको सीएम बना दिया असम का, उधर से आपका चक्की पीसिंग वाले को भी डिप्टी सीएम बना दिया, और उधर से एकनाथ शिंदे, छगन भुजबल, नारायण राणे, कितने लोगों के नाम हमारे लूं यहाँ मैं? तो गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी बहन, हमारे यहाँ तो कुछ भी बन सकता है, हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। आपके यहाँ तो मैडम राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा। देश का आप सत्यानाश देखो हो ना, शैलजा बहन जी की कितना बेइज्जत किया था, शैलजा बहन जी को, तब जगह जगह से यही आवाज आ रही थी, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उस समय जगह जगह से यही आवाज आई थी। ठीक है रामराजी जी, एक मिनट, रामराजी जी एक मिनट, ठीक है, अभी आप कमल आंडा जी की बात को थोड़ा सा तो आने दे, कम से कम 1 मिनट। हाँ कमल आंडा जी, ये इन्होंने झूठी बोलना है, इन्होंने कांग्रेस को कोसना है, उसके लिए दे आर पेड वेल। ये बेरोजगार थे, इनको रोजगार मिला हुआ है प्रवक्ता का, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम अपने लोग हटाएं ना हटाएं, इनके पेट में दर्द क्यों है? बड़े नेता थे, फलाना थे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दिल्ली में जब अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, बहुत सारे लोगों ने टिकट रिटर्न्स किए थे, लेकिन किसी ने की हिम्मत नहीं थी कोई बोल दे, चाहे वो हर्षवर्धन था, चाहे गौतम गंभीर था। प्रजातंत्र है, गौतम गंभीर ने, उधर से सन्नी देओल ने भी कर दिए थे टिकट वापस, 10-12 लोगों ने टिकट वापस किए थे। क्यों किए थे? इतनी अगर आपकी प्रजातंत्र वाली पार्टी थी, देख लिया उन्होंने आपकी पार्टी का सिस्टम, इसलिए कोई देखना वापस नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप इतने बड़े चैनल के ऊपर झूठ बोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में भी डूबना कमाल चाहिए। कर दिया, हमारे कोई टिकट वापस नहीं करता। हमारे यहाँ तो किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, सबकी लॉटरी लग जाती है, इसीलिए ड्राइवर को सीएम किया, तभी पता नहीं प्रदेश का। किसको। लेकिन हाँ कमल आंडा जी, ये बात तो ठीक है कि कैप्टन अजय यादव, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को असहज स्थिति में डाला, लेकिन भाई ये भी उतना ही सच है कि उनके बेटे आज भी आपकी पार्टी से ही विधायक है, और अगर उनका क्षेत्र में कोई योगदान नहीं होता तो फिर कैसे इन सारी चीजों को आप आगे बढ़ा राष्ट्रीय पाते? अध्यक्ष कैसे बना दिया ओबीसी मोर्चा के? वो कमल आंडा जी, कुछ भी नहीं थे। सर मेरे को समझ ही नहीं आया आपका सवाल, वो बोल रहा था, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? कमल आंडा जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उनकी पार्टी, उनका योगदान आपकी पार्टी में तो रहा ही है ना भाई, उसको तो आप इनकार नहीं कर सकते ना, और इसके पूर्व में भी उनके बेटे तो विधायक रहे ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस बात से मैं इनकार नहीं करती हूँ मैं, और मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी कि नहीं ऐसा और वैसा, या मैं कोई किसी के ऊपर असैसिनेट कुछ करने की कोशिश करूंगी। नो, पार्टी के पुराने लोग हैं, 40 साल से हैं, उनको टिकट नहीं दी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई गलत बात करे, पार्टी के खिलाफ बोले, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक नहीं है ना कमल आंडा जी, इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि और भी नेता तो आपके लगातार इसी तरह की बातों को कह रहे हैं ना। अभी आपने कैप्टन अजय यादव को कहा कि भाई ठीक है उन्होंने असहज किया, तो ऐसे तो वीरेंद्र सिंह भी आपकी पार्टी को असहज कर रहे हैं, और भी आपके नेता है जो इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस तरह के बयान देते हैं। फिर आप सबके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करेंगे क्या? उनकी बातों को सुनना तो पड़ेगा ना, उसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हुआ कमल आंडा जी? होगी, ऐसे आला कमान बेवकूफ नहीं बैठा, एजुकेटेड लोग हैं, हमारे यहाँ अनपढ़ नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। अनपढ़ कौन है? अनपढ़ कहाँ, ये बताइए, अनपढ़ कहाँ बैठे हैं ये तो बता दो। अरे जनता देख रही है,
डिबेट खराब करता है। आयुष जी, आप इसको चुप कराइए। रामराज जी एक मिनट, उनकी बात को आने दें। हाँ, कमल आंडा जी भाई, लेकिन वरिष्ठ नेता आपके लगातार सारे वरिष्ठ नेता कमोबेश एक जैसी ही बातें कह रहे हैं कि भाई संगठन का ना होना, या फिर टिकटों का सही वितरण ना होना, या पार्टी प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से बातों को ना सुना जाना, ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए हार का कारण बनी, या संगठन बड़ा बन नहीं पाया, उसके पीछे भी गुटबाजी और इस तरह की बहुत वजह रही हैं। और ये आपके बड़े नेता बराबर इस बात को कह रहे हैं। अभी तो कैप्टन अजय यादव के खिलाफ कार्रवाई आपने कर दी, और भी नेता आपकी इसी लिस्ट में है जो इसी तरह की बातों को कह रहे हैं। तो क्या वो सब गलत कर रहे हैं? कि संगठन की बात आपने की, नवीन जिंदल जिसको ये कहते थे कोल घोटाले का बहुत बड़ा घोटालेबाज, उसी को इन्होंने उसका दे दिया टिकट लोकसभा में, पार्लियामेंट का, एमपी का टिकट दिया। इन्होंने क्यों दिया? इन्होंने अगर घोटालेबाज था तो। पहली बात। दूसरी बात, पार्टी में अगर कोई 40 साल पुराना है, उसने काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल गया कि वो कुछ भी बोले। दूसरी बात आपने कही और भी लोग कहते हैं। और भी लोग क्यों कहते हैं? जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं उनको लगता है साजिश है। आपने, मैं देखिए, मैं नाम नहीं ले रही किसी का, मैं ऑन एयर में नाम नहीं ले रही, लेकिन जो चुनावों के दौरान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, हमारी आला कमान ने उनको भी फटकार लगाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये आपको भी पता होगा। ठीक है कमल आंडा जी, लेकिन आप देखते ही हैं कि ये जो सर्जरी आप लोग कर रहे हैं उसका असर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के तौर पर कितना मिलता है आने वाले भविष्य में तय होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि कांग्रेस में आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद एक तरीके से नए सिरे से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। उसमें अब पहला आप एक तरीके से कह सकते हैं कि विकेट है जो कि कैप्टन अजय यादव का गिरा है, यानी कि उनको उनके पद से हटाया गया है। अब ये फहरिस्त आगे और कितनी लंबी होती है, साजिश हो रही है जो बात कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं, उसमें वो क्या खुलासे करते हैं, ये सब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस इससे मजबूत कैसे होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।